अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद यानी कि कई सालों के बाद हमारे एक साथी से मुलाकात हुई जिनका नाम जो है मोहम्मद जुनैद, जो कि हम दोनों ही साथ में पढ़ते थे और बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अभी जुनैद भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो है जुनैद भाई से मेरी मुलाकात हुई है और मैं चाहता हूँ कि जुनैद भाई से जो भी कुछ बातचीत करूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो जुनैद भाई सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह बता दीजिए सब्सक्राइबर को, जो कि आपको बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मेरी मसरूफियत गुज़िश्ता सालों से, जैसे कि जामिया इस्लामिया सनाबिल में मैंने एक मदरसा है, जो एक मदरसा है, काफ़ी मशहूर मदरसा है, वहाँ पर मैंने तालीम का आगाज़ किया था। कितने साल पहले? वहाँ मैंने गुज़िश्ता 5 साल पहले माशाल्लाह वहाँ से 2 साल मैंने अपने मुकम्मल किए। उसके बाद फिर मेरी मशगूलियत, मैंने जो अपना वक्त गुजारा वो अपने वालिद साहब के साथ गुजारा। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद हर्बल हेल्थ वेब सेंटर के अंदर बतौर एक तबीब हैं, मनसब तबीब पे फाइज हैं, वो मतलब डॉक्टर हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह उनकी हिकमत जो है काफ़ी मशहूर है उस मोहल्ले के अंदर। और उन्होंने एक पूरा अपनी ज़िंदगी का एक अरसे दराज वहाँ पे जो है लगाया है। कम से कम उन्होंने अपने ज़िंदगी के जो लम्हे गुजारे वहाँ पे, ज़्यादा 30 से या 32 साल गालिबन, मेरे जो वहमो गुमान में गालिबन 30 से 32 साल उन्होंने वहाँ पे गुजारे माशाल्लाह। वो अपने इलाके के एक मशहूर तबीब हैं। तो वहाँ पर मैंने अपने वालिद साहब के साथ जो है तकरीबन गालिबन 8 से 10 साल तक वहाँ काम किया। अच्छा, आपके वालिद साहब किस नाम से मशहूर है? हकीम साहब, हकीम जी से तो मशहूर है, लेकिन किस नाम से लोग ज्यादातर जानते हैं? किस नाम? देखिए, मेरे वालिद साहब का जो नाम जो मशहूर है, ज्यादातर लोग जो है हकीम जी के ही नाम से जो है उन्हें पुकारते हैं। हकीम जी तो है, बहुत सारे हकीम जी है, लेकिन आगे पीछे तो और भी कुछ होंगे ना। हकीम मोहम्मद नफीस। अच्छा, इस नाम से हकीम मोहम्मद नफीस जो है उनका नाम है। तो आप मदरसा छोड़ने के बाद इसी लाइन में चले गए? जी, मैं मदरसा छोड़ने के बाद जो है मैंने जो अपना मतलब मशगला जो चूज किया, जो मैंने मशगला जो मसरूफियत मेरी थी वो ज्यादातर मतब में ही गुजरती थी। अच्छा, क्लिनिक में ही गुजरती थी मेरी अच्छा। मेरा और एक सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने जामिया इस्लामिया सनाबिल छोड़ दिया, या खुद से छोड़ना पड़ा, या फिर मदरसा वाले ने निकाल दिया, या फिर आपको मन नहीं लग रहा था? मदरसे में क्या, बस वो मेरी परफॉर्मेंस जो है, मेरा किरदार, अखलाकियात, कुछ उसमें कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने वो मदरसा छोड़ना पड़ा। ये छोड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? सभी को पता है कि जामिया इस्लामी सनाबिल जो कि काफी मशहूर इदारा है, जो भी वहाँ पर तालिब इल्म में दाखिला लेते हैं छोड़ना नहीं चाहते हैं जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती है। जैसे कि मैं भी छोड़ दिया हूँ और मुझे छोड़ने के बाद काफी पछतावा हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ छोड़ने के बाद? ये वो एक दीनी मोतबर दीनी इदारा है और काफ़ी मशहूर इदारा है। देखिए, छोड़ने के बाद तो मदरसा इस्लामी तालीम से जो लोग वाबस्ता हैं या इस्लामी तालीम को जो लोग छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है एक दिल के अंदर हसरत तो होती है, एक आस, एक उम्मीद होती है कि हम दोबारा उस मदरसे में जाके पढ़ें। लेकिन वो वक्त है, वक्त सबका बदलता रहता है। अब ये नहीं है कि एक इंसान ना उम्मीदी पे कदम रख ले। मिसाल के तौर पे अगर हम जामिया इस्लामिया सनाबिल के अंदर पढ़ते थे, तो अब हम किसी वजह से हमारा परफॉर्मेंस या किरदार साजी अच्छी नहीं हो सकी, करेक्टर अच्छा नहीं था, तो अब इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा फील्ड नहीं है। दुनिया में हजारों फील्ड हैं। आदमी को अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी जो मतलब अंदरूनी जो इंसान के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी जिसको कहते हैं। खुद एतमादी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इससे इंसान जो है बुलंदी और उरूज के रास्ते तय करता है। अच्छा, जी। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे अंदर जो है, किसी लाइन में अभी है आप? जी। यानी कि ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ के जो बहुत सारे जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बिल्कुल भटक गया, उसको अभी ना पढ़ाई से मतलब है और ना ही किसी चीज से मतलब है? नहीं, ऐसा वक्त अल्लाह के फजल से मेरे ऊपर कभी नहीं आया। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने माशाल्लाह जामिया इस्लामिया सनाबिल से जो मैंने जितना अरसा मैंने गुजारना था वो 2 साल का अरसा गुजारने के बाद
फिर मैंने अपना जो है NIUS से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन ओपन स्कूल से जो है मैंने 10th मुकम्मल की, हाई स्कूल। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट यानी 12th का दौरानिया पूरा किस किया। स्ट्रीम से? कि किस स्ट्रीम से? साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स? साइंस और मैथ। अच्छा, जी साइंस मैथ। जी, चलिए, बायोलॉजी, काफी अच्छा लगा। साइंस, मैथ। जी। तो बहुत सारे लोगों को काफी अच्छा लगा कि आपकी बात सुनकर। सुना हूँ आप जो है शेर व शायरी भी करते हैं माशाल्लाह से, और आपकी उर्दू भी काफी अच्छी है। जी माशाल्लाह। आप तो सनाबिल छोड़ दिए हैं, उसके बावजूद भी जो आपकी जो मैं जबान देख रहा हूँ काफी अच्छी है, और काफी जो है वैसे ही लग रहा है जैसे कि जामिया इस्लामिया सनाबिल में था। जी, क्या अभी भी आप मुताला वगैरह करते रहते हैं कि सेल्फ स्टडी? देखिए क्योंकि अभी तो टीचर कोई है नहीं पास में, ना ही कोई उस्ताद है, और ना ही किसी से राब्ता भी होती होगी। नहीं होती है ना? नहीं, राब्ता नहीं हो, नहीं होता ना? नहीं हो राब्ता नहीं। अच्छा असल में देखिए, मुताला तो हमारी जिंदगी की जो है एक अहम जरूरत है। अच्छा। हम अगर अपनी जिंदगी में काम भी कर रहे हैं, हम दूसरा काम करते हैं, मान लीजिए कोई बंदा दूसरी मसरूफियत, दुनिया भी बहुत सारी मसरूफियत है, कोई मिसाल के तौर पे ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, तो मैं इस हवाले से मैं तमाम नाजरीन को ये मतलब अपनी तरफ से सब्सक्राइबर को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात में आधा घंटा कम से कम दिन में या रात में निकाला करें मुताले के लिए, जो कि इतने समय तो लोग सोशल मीडिया में निकाल देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने घर के अंदर किताबों का नज़म रखें। अगर हम देखें तो हम बड़ी बड़ी दीवारें जो है उस पे जो है 40-40 इंच 50-50 इंच के जो है टीवी तो लगा लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी अलमारी उसमें नस्ब नहीं करते, मुंतखब नहीं करते कि जिसमें हम 2-4 किताबें अपनी जिंदगी के अच्छे, चाहे कोई से भी किताब, कोई भी जो किताब हमारे अच्छे साथी होते हैं, सभी को पता है, बिल्कुल किताब, चाहे दीन है दुनिया भी हो। जी जी बिल्कुल, है कि नहीं? मुताला जरूर करें, मुताला बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिलहाल अब आप क्या करेंगे? अभी तो आप जो है डॉक्टरी कर रहे हैं, तो अभी आपका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है? फ्यूचर तो मेरा इंशाल्लाह यही है कि मैं बेहतरीन जो इंसान का जो मेरा जो फ्यूचर है यह है कि मुस्तकबिल में मैं जिस तरीके से मेरे वालिद साहब को मेरे वालिद साहब मशहूर हुए, फेमस हुए, अपने इस मतलब के काम में, तिब के काम में मशहूर हुए, तो मैं भी चाहता हूं कि आगे चल के मैं अपने वालिद साहब की जगह को लेकर मैं भी मशहूर हूँ। अच्छा, आप भी आगे निकले, आप भी जो है इसी नाम से जाना जाए। अच्छा, आपका असल नाम क्या है? क्योंकि आप जो है अपना नाम जो है इस अंदाज से बताते थे मदरसे में कि लोग हंसने लग जाते थे, ऐसा क्यों? मेरा नाम असल में देखिए कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है इंसान की, अच्छा, कि जिससे देखिए सबका तर्ज, सबका अंदाज, तर्ज तकल्लुम जो होता है वो अलग अलग होता है बोलने का। तो आपको बोलने का अंदाज, मेरा अंदाज थोड़ा अलग था, तो इस वजह से लोग हंसते थे मेरी बातों पे। खैर देखिए, जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान हंसेगा नहीं ना, कहते हैं कि इंसान के जो चेहरे के अंदर ना कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं या कुछ ऐसी मतलब वो होती हैं कि वो हंसने से ही उसका चेहरा जो है वो खुशो खुर्रम रहता है, उसके गाल अच्छे रहते हैं। यानी जो इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, हमेशा एक रंजिश हो, हमेशा खौफ और हरास हो, तो वो इंसान दुनिया के किसी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकता। मुस्कुराना, हंसना ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा कि आपकी इतनी अच्छी उर्दू है, तो आप कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं? दिल्ली वाले तो इस तरह की उर्दू नहीं बोल पाते, जो कि मैं भी काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि इस अंदाज की उर्दू जो है लखनऊ में चलती है। तो आपने इस तरह की उर्दू कहाँ से सीखी है, जो आपकी लैंग्वेज हो, बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है, और मैं ये भी देखा हूँ कि मदरसे में जो है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से ही बच्चे जो है मुस्कुरा देते थे। तो आपने कहाँ से सीखी है? किताब मुताला करके सीखी है? क्योंकि बहुत सारे उस्ताद भी, टीचर भी इस तरह की उर्दू नहीं बोल पाते हैं, जो कि आप मदरसा छोड़ने के बाद भी उसी तर्ज को पकड़ रखे हैं जिस तर्ज को मदरसे में पकड़ रखे थे। देखिए, मैंने जो बॉडी लैंग्वेज है या ये मेरी जो तर्ज तकल्लुम है, बोलने का जो अंदाज है, मैंने अपना जिंदगी का जो दौरानिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताले में सर्फ किया है। कि मुताला जो है, मुताले को जब हम अलमबरदारी के साथ इसको पकड़ लेंगे, मजबूती के साथ, और उस पर एक फोकस बना के चलेंगे, तो हम जो है हर अंदाज में अपने व्यूवर्स को या अपने फॉलोअर्स, हर बंदे को हम समझा सकते हैं। अच्छा। मुताला एक ऐसा मतलब अलमबरदार है। अच्छा। मुताला एक, मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा हथियार है
कि जिससे हम बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे मतलब ऐसी जगहों में अपना लोहा मनवा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप हाफिज भी हैं? जी माशाल्लाह, मैं हाफिज तो हूँ। आपके जो हिफ्ज कब मुकम्मल हुआ आपको? देखिए 2011 में 2010 गालिबन 2010 से मैंने जो है हिफ्ज का आगाज किया था। माशाल्लाह। 2010, 11, 12 3 साल का ये जो दौरानिया है, इसमें मैंने बड़ी मेहनत करके जो है हिफ्ज मुकम्मल किया। अच्छा, आपने 3 साल के अंदर जो है जी। फिर सनद हासिल जी की। जी माशाल्लाह। उसके बाद आप जो है अरबी तालीम में जुड़ अरबी गए। तालीम में जी जुड़ गया मैं। और अरबी तालीम जुड़ते जुड़ते कुछ साल पढ़े हैं, उसके बाद जो है मदरसा छोड़ने के बाद जी, आप जी। जो है डॉक्टर लाइन में आ चुके हैं। जी जी। जो कि आपके वालिद साहब भी अभी भी है माशाल्लाह से। मैं अपने वालिद साहब के पास, जिसको कहते हैं बतौर कंपाउंडर, कंपाउंडर, यानी कंपाउंडर हाँ, हैं। कंपाउंडर हूँ मैं। वहाँ पे मतलब माजूनात वगैरह, मुकव्वियात, माजून और मुगल्लिजात वगैरह मैं बनाता हूँ वहाँ पे। माशाल्लाह, ये जो नाम बता रहे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, जी, तो जी। व्यूअर्स को कैसे समझाएं आप? जी जी। समझाएंगे? व्यूअर्स को मैं बताऊँ, माजून थोड़ा कहते आसान लैंग्वेज में बता हैं। दीजिए। माजून जैसे कोई भी हमारे अंदर सेक्सुअल या कोई भी स्पर्मेटोनिया, अच्छा, जैसे जिनसियाती एहतलामी जिनसियाती मर्ज कोई है, तो वो बाबा से। हुक्मा के पास जाते हैं, बड़े बड़े हकीमों के पास, कि मेरी वो अंदरूनी जो मर्ज है, नफ्सियाती जो मर्ज है या ख्वाहिश। सेक्सुअली ख्वाहिशाती मर्ज है, वो दुरुस्त हो। तो 100% दुरुस्त करा देते हैं। जी, वो कुछ दवाइयाँ हम चलाते हैं, उसमें फिर वो कोर्स देते हैं महीने 2 महीने का, तो उससे मरीज को काफी रिलीफ मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस हाँ। बीमारी में परेशान भी और रहते हैं कि ठीक नहीं जी, हो रहा, जी, ठीक बिल्कुल। नहीं हो रहा। हाँ। तो क्या मैं आपके पास अगर भेज दूं, आपसे राब्ता कराऊं, तो क्या इलाज कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, उसका इंशाल्लाह हमारे या पास सिर्फ 100% दिल्ली का ही, फिर ऑल ओवर इंडिया? नहीं कहीं नहीं, से आप, भी? मैं हर्बल हेल्थ वेव सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, माशाल्लाह। और मैं उससे माशाल्लाह काफी मुझे क्योरी वगैरह जो है, मैं उनसे काफी मतलब के उसूल उनसे लेता रहता हूँ। वो मेरे अच्छा, उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे नहीं पता कि आज जो है हमारे पास आएंगे। माशाल्लाह। पता नहीं कैसे कैसे मुलाकात हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद भाई से मेरी मुलाकात हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा फर्स्ट चैनल है उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, 2000 लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपके जानने वाले में से हैं। जी माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं आपके जानने वाले से हैं, तो उनको कुछ पैगाम दे दीजिए। मैं पहले जो मेरे अच्छे खासे जो अहबाब हैं, जो मेरे अहबाब हैं, जो सनाबिल में अहबाब सनाबिल जो मेरे साथ पड़े हुए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। हमारे माध्यम कि से उन तक मैं इनके माध्यम से ये चीज आप तक पहुंचाना चाहता अच्छा। हूँ कि जो खैरुल अनाम साहब हैं, ये जो नेटवर्क पे, सोशल मीडिया के नेटवर्क पे, जो स्पेशल यूट्यूब पे जो ये मतलब अपने पैगाम को आम कर रहे हैं और हजारों लोगों तक तालीम का एक नज़म चला रहे हैं, ये अगर मैं कहूँ तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये बड़ी ही मेहनत और जिद्दोजहद और काबिश की बात है। ये हर इंसान इस तरीके से 2000 स्टूडेंट बनाना, और जो है सोशल मीडिया के 10th और 12th क्लास में पढ़ाता हूँ उर्दू। अच्छा अच्छा। मैं बस उर्दू जानता हूँ तो ही पढ़ाऊंगा, बाकी हाँ जी। और भी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ जो कि लोग जानते नहीं हैं। जी जी। और कहीं जा जाकर मैं ब्लॉग भी बना देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं है कि ये जगह यहाँ पर है, जी। इनकी हिस्ट्री भी नहीं पता है कि ये जगह यहाँ पर है, कहाँ पर इनका जो मकबरा है, ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। शायद आपने भी एक वीडियो में कमेंट करी है, तो आपने यूट्यूब पर जो वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे तो अचानक मेरी वीडियो पर आपकी नजर पड़ी, तो आपने मुझे कमेंट करी है। तो आपको कैसा फील हुआ कि अचानक खैरुल अनाम यूट्यूब पर जो कि सनाबिल में, यानी कि सनाबिल छोड़ दिया है, उसके बाद यूट्यूब पर आ देखिए, गया? मेहनत करने से इंसान कुछ भी कर सकता मेहनत करने है। से जरूरी इंसान नहीं को- कि अगर आप जी। मदरसे में पढ़ रहे हैं और मदरसे में फेल हो चुके हैं या फिर निकाल चुके हैं तो आपके जो है हाँ, कोई कोई- और रास्ता नहीं है, ऐसी कोई कोई और बात फील्ड नहीं बाकी नहीं है। रहेगा अगर एक आपको। रास्ता अगर आपका बंद हो गया तो दूसरा रास्ता भी चूज कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है। कहीं पर भी जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है, जी, लेकिन लोग बिल्कुल। पहाड़ पर चढ़ रहे कि बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब कौन कर रहे हैं? इंसान ही कर रहे हैं, इंसान कोई कर जानवर रहे नहीं कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो इंसान कोई भी काम कर सकता है, इसके लिए जी। लगन मेहनत चाहिए। जी, और बिल्कुल, क्या बिल्कुल। की बातचीत हो गई है और मुझे मिलकर जुनैद भाई से काफी अच्छा लगा है। और आपको कैसा लगा मिलकर? मुझे मिलकर पिछली यादें जो है इनसे ताज़ा हो गई, और बड़ी खुशी हुई खैरुल अनाम साहब से मिलकर, और इनके कामों से बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई, इनसे नहीं बल्कि ये कितनी लगन और कितने तजस्सुस के साथ अंजाम दे रहे हैं ये काम। ये बड़ी एक होनहार इंसान की पहचान है। अभी तो आपने बहुत सारी चीजें देखे, मेरे पास ट्राइपॉड, ये सारी जी, चीजें जी, जो अभी जी। पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीजें
मेरी कुछ कमाई भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यूट्यूब के कमाई के चक्कर में नहीं। मैं यूट्यूब पे इसलिए हूँ कि कुछ लोगों को जो है मेरे द्वारा जो है कुछ फायदा हासिल हो, बिल्कुल, बस यही। पैसे के पीछे तो इंसान को भागना नहीं चाहिए। आप जो है लगन मेहनत कीजिए, मेहनत के पीछे भागिए और आपके पीछे कमाई तो खुद आएगी, है कि नहीं। तो यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। तो लोगों को तो काफी अच्छा लगा होगा। शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए।